तो अब चैप्टर 7 क्रमचय और संचय की प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रमचय और संचय क्या होता है। तो यदि हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, जैसे मान लेते हैं कि A, B, C, D, तो ये जैसे 4 हमारे पास वस्तुएं हैं, तो यदि इनमें से हम 3-3 अक्षर लेकर समूह बनाएं तो कितने समूह बन जाएंगे? एक तो बन जाएगा ABC, एक समूह बन जाएगा ABD, तीसरा समूह बन जाएगा ACD और चौथा समूह बन जाएगा BCD। तो इन 4 अक्षरों में से 3-3 अक्षर लेकर हम 4 समूह बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ये 4 अक्षरों में से 3-3 अक्षरों को लेकर जो यहाँ पर ये समूह बनाए गए हैं, तो यही समूह कहलाते हैं संचय। जबकि इन अक्षरों से जो यहाँ पर ये समूह बने हुए हैं, तो इनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यदि पहले संचय को हम ले लें जो कि है ABC, तो इस ABC को हम ABC, तो एक क्रमचय तो हमारा ABC हो जाएगा, और यदि इस B और C का क्रम बदल दिया जाए तब क्या हो जाएगा? ACB। तो पहले स्थान पर 2 बार तो A आ गया, अब पहले स्थान पर यदि हम B ले लें तब क्या बन जाएगा? BAC, और फिर B ले लें पहले स्थान पर तो BCA, इसका क्रम बदल दें, और फिर चाहें तो पहले स्थान पर हम C रख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? CAB, और फिर क्या बन जाएगा? C को पहले स्थान पर रखिए और इनका स्थान बदल दीजिए, मतलब B पहले कर दीजिए, A को बाद में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पहला यह संचय है ABC, तो इसको भी हम 6 प्रकार से क्रमानुसार लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस ABD को 6 प्रकार से लिख सकते हैं, ACD को भी और BCD को भी हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास कुल क्रमचय कितने हो जाएंगे? 6 इसके हुए हैं, 6 इसके भी होंगे, 6 इसके भी होंगे, 6 इसके भी होंगे, तो 6 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 24 क्रमचय। तो इस प्रकार से हम संचय और क्रमचय ज्ञात करते हैं। तो चूंकि क्रमचय को हम परमुटेशन कहते हैं, तो परमुटेशन का पहला अक्षर P ले लेते हैं, और जो यहाँ पर ये 4 अक्षर हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 100, 150 जितने भी, तो अक्षरों संख्या या वस्तुओं की संख्या को हम n से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n, और जो यहाँ पर ये 3-3 अक्षर लिए गए हैं, या 2-2 अक्षर भी लिए जा सकते हैं, संख्याएं ज्यादा यहाँ पर होती या अक्षर ज्यादा होते या वस्तुएं ज्यादा होते, तब 3 की जगह पर 5-5 लिया जा सकता था या 7-7 लिया जा सकता था, जितना भी प्रश्न में दिया हुआ हो, ठीक है। तो उस चीज को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा NPR। और इसी प्रकार जो यहाँ पर यह संचय है, चूंकि संचय को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन का यदि पहला अक्षर C ले लें तो क्या हो जाएगा? NCR। तो NPR का जो फार्मूला होता है वह होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो यहाँ पर यह इस प्रकार का संकेत है, तो इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल का दूसरा संकेत इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर यह n फैक्टोरियल है, तो इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त इसे हम क्रम गुणित n भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन 4 अक्षरों से जो हमारे पास क्रमचय प्राप्त हुए हैं वो 24 प्राप्त हुए हैं, तो इस सूत्र की सहायता से हम बड़ी आसानी से 24 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए इतना सब कुछ किया गया, तब हमें 24 प्राप्त हुआ है, और इस सूत्र की सहायता से हमें तुरंत प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो अक्षर लिए गए थे वो 4 अक्षर लिए गए थे, ठीक है। तो n हमारे पास है 4, और चूंकि 3-3 अक्षरों का समूह बनाया गया है, तो r यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यदि इस सूत्र की सहायता से हम इसका क्रमचय पता करें, तो चूंकि आंसर आया था 24, तो देखते हैं सूत्र की सहायता से आंसर कितना आएगा। तो सूत्र यहाँ पर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। तो n हमारे पास 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपान n माइनस r, तो n रहेगा 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे 4p3। तो इसको हल कैसे करेंगे? जो यहाँ पर यह फैक्टोरियल होता है, जैसे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब हमें एक एक अंक कम करके हमें 1 तक जाना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 9 फैक्टोरियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएंगे, ठीक है।
और यदि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल लगाकर इसे रोक सकते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटे में 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 तक हमें जाना ही होता है तो यहाँ पर 1 है भी, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो अब हमें ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करानी होगी, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, कम 24 हो जाएगा, मतलब 24/1 बराबर 24 ही रह जाएगा। और देखिए जो NPR होता है वह NCR का R फैक्टोरियल गुना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम NCR का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो NCR बराबर क्या हो जाएगा, इधर NPR है तो NPR का सूत्र होता क्या है, N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल, और इधर जो हमारे पास R फैक्टोरियल है गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें NCR का फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से हमें 2 सूत्रों की आवश्यकता होगी, एक तो NCR के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि यह है, और एक NPR के सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए और इस फैक्टोरियल का भी मतलब पता होना चाहिए जो कि सीख चुके हैं। तो अब प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करते हैं और इन सूत्रों को यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 15 PR बराबर 2730 तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है 15 PR बराबर 2730। तो चूंकि यहाँ पर NPR दिया हुआ है जो कि N की जगह पर 15 है, तो NPR को हम क्या लिख सकते हैं, N फैक्टोरियल अपान N माइनस R। तो 15 PR को हम क्या लिख सकते हैं, 15 फैक्टोरियल अपान 15 में से R घटाएंगे, तो यह हो जाएगा 15 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर। तो अब देखिए 2730 को भी हम इसके रूप का बना लें ताकि हम दोनों पक्षों की तुलना कराकर R का मान ज्ञात कर सकें, क्योंकि जो यह 2730 है यह भी इसी के रूप का रहा होगा जिसे हल करने पर इतना प्राप्त हुआ होगा। तो चूंकि यहाँ पर जो N है वह 15 है तो हम 15 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब 15 फैक्टोरियल होगा तो उसे हम लिख सकते हैं 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यदि हम 15 की गुणा 14 में कराएं तो 14 पंचे 70 हासिल 7, 14 कम 14 7 21। फिर यदि हम 13 की गुणा कराएं इसी में तो 13 जीरो 0, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो देखिए यदि 15, 14 और 13 की गुणा करा दी जाए तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि गुणे में 12 भी है गुणे में 11 भी है, तो हम चूंकि 12 से तो गुणा कराएंगे नहीं, क्योंकि हमें जितना प्राप्त करने की आवश्यकता थी उतना तो हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो चूंकि 12 से गुणा नहीं करानी है तो फैक्टोरियल हम यहाँ पर लगा दें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल। अब चूंकि जो 2730 है वह सिर्फ इन 3 संख्याओं का गुणनफल ही है, हमें इस 12 फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है। तो यदि 12 फैक्टोरियल इस प्रकार से नीचे भी हो जाए तो इस 12 फैक्टोरियल से यह 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 15 गुणे 14 गुणे 13, जो कि जब इसकी हम गुणा कराएंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब चूंकि यह संख्या 15 से स्टार्ट होकर एक एक कम करते हुए यहाँ 1 तक जाएगी, और हम जानते हैं कि क्रमागत यदि किसी संख्याओं का गुणा है वो भी एक एक कम करते हुए, जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक इस प्रकार से है, तो इसे हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इतना लंबा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीधे हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल, और यह इसलिए लिखा गया है ताकि जो यहाँ पर यह 15 फैक्टोरियल है तो इस 15 फैक्टोरियल से यह 15 फैक्टोरियल कट सके, तो इधर बचेगा 15 माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमें 15 माइनस R के रूप का लाना होगा बटे में, क्योंकि जो यह 15 फैक्टोरियल लिखा गया है यह तो ऊपर वाली जो संख्याएं दी हुई हैं उसकी जगह पर लिख दिया गया है, और जो यहाँ पर यह 12 फैक्टोरियल है तो इसमें हम क्या करें ताकि इसके रूप का भी बन जाए और यहाँ पर 12 फैक्टोरियल भी रह सके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
15 माइनस 3, क्योंकि 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा और फैक्टोरियल है तो यहाँ पर फैक्टोरियल भी लगा दें। अर्थात इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यदि अभी इसको हल किया जाए तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो 12 फैक्टोरियल बचेगा। तो इस 12 फैक्टोरियल से यह 12 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 15 गुणे 14 गुणे 13 बचेगा, जो कि हम जब इसकी गुणा कराएंगे तो हमें 2730 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों की तुलना करा लें, तो तुलना कराने पर 15 से तो 15 कट जाएगा और 15 माइनस आर फैक्टोरियल की जगह पर 15 माइनस 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आर की जगह पर यहाँ पर कितना है 3, अतः जो आर का मान होगा वह 3 होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर बराबर 3, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि कितने प्रकार से फुटबॉल की टीम जिसमें 11 खिलाड़ी हैं अपने कैप्टन को चुन सकते हैं। तो चूंकि खिलाड़ियों की जो संख्या है वह 11 है, जैसे हमारे पास ये 11 खिलाड़ी हैं जिसमें से किसी एक को हमें कैप्टन चुनना है, वह यह भी हो सकता है, इसे भी हम कैप्टन चुन सकते हैं, इसे भी को हम कैप्टन चुन सकते हैं, हमारे पास यह आज़ादी है। अतः 11 खिलाड़ियों में से कैप्टन को चुनने के 11 प्रकार हैं, क्योंकि हम किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं। तो आंसर भी हमारा हो जाएगा 11। तो लिख सकते हैं हम कैप्टन चुनने के प्रकार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि हम इसे सूत्र की सहायता से हल करें तो n चूँकि यहाँ पर 11 है, क्योंकि 11 खिलाड़ी हैं तो n हो जाएगा 11, और चूंकि हमें सिर्फ एक ही कैप्टन चुनना है तो आर की जगह पर 1 हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे सूत्र की सहायता से यह हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपान 11 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 11 गुणे 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे, क्योंकि नीचे 10 बचेगा, फिर 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, और इसे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बटे में हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो इस 10 फैक्टोरियल से यह 10 फैक्टोरियल कट जाएगा, तब भी देखिए 11 ही बचेगा। अतः इस प्रकार से भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न तीसरे में कह रहा है कि कितने प्रकार से 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं। जैसे यह एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 लड़कों को खड़ा करना है, और उन लड़कों में से मान लेते हैं पहला लड़का ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई है। जैसे मान लेते हैं कि इस पंक्ति का यह पहला स्थान है, तो इस पहले स्थान में हम इन 5 लड़कों में से किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। वह ए भी हो सकता है, बी, सी, डी या ई, कोई भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है। मतलब पहले स्थान को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसी प्रकार इस दूसरे स्थान पर खड़े हो सकने वाले लड़कों की संख्या सिर्फ 4 रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पहले स्थान पर मान लेते हैं कि कोई ना कोई तो यहाँ पर खड़ा ही हो चुका होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर डी को खड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो डी यहाँ से हट गया, वह डी यहाँ पर आ गया। तो अब इस दूसरे स्थान पर खड़े होने के लिए सिर्फ यहाँ पर 4 ही लड़के हैं, जिसमें से ए, बी, सी और ई है। तो इस दूसरे स्थान को भरने के प्रकार हुए 4। अब दूसरे स्थान पर यहाँ पर मान लेते हैं कि ए को खड़ा कर दिया गया है, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 ही लड़के बचे हैं, बी, सी और ई। तो इस तीसरे स्थान के 3 प्रकार हैं, तो मान लेते हैं कि इस बार ई यहाँ पर खड़ा हो गया, तो अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं लड़के, जो कि है बी और सी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बी खड़ा हो गया है, और इस 5वें स्थान पर खड़ा होने के लिए सिर्फ एक ही लड़का है, जो कि है सी। तो इसका प्रकार हो जाएगा 1। तो अब यही जो हमारे पास संख्याएं आई हैं, तो इनकी गुणा कराकर हम पता कर सकते हैं कि 5 लड़के एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 5 लड़कों को एक पंक्ति में खड़ा करने के प्रकार बराबर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर क्रम से देखिए एक संख्या घटते हुए 1 तक गई है, इसलिए हम इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या सीधे लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इन सब की गुणा कराएंगे तो 5 चक्कू 20 या 60 दूनी 120, तो 120 हो जाएगा हमारा आंसर।
और यदि हम सूत्र की सहायता से इसे हल करें तो चूंकि लड़के हैं 5 तो n हो गया 5 और जो r है वह 5 ही रहेगा, क्योंकि एक ही पंक्ति में हमें पांचों लड़कों को खड़ा करना है। तो इस r की जगह पर भी 5 हो जाएगा। तो इस 5p5 को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 5 फैक्ट, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को हम 5 गुणे 4 गुणा 3 और बटे में 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यह हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है वह 1 होता है। तो 5 4 3 2 और 1 के जब गुणा कराएंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो 120 बटा 1 को हम 120 ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 6 झंडियों में से एक बार में 4 झंडियां लेकर कितने प्रकार के संकेत बनाए जा सकते हैं। तो चूंकि झंडियों की संख्या 6 है तो n तो हमारे पास 6 है और चूंकि एक बार में 4 झंडियां लेना है हमें, इसका मतलब जो r है वह 4 है। तो हमें पता करना है कि कितने प्रकार के संकेत बनाए जा सकते हैं। तो NPR हमें ज्ञात करना है, जिसमें n की जगह पर 6 रखेंगे और r की जगह पर 4 रखेंगे। क्योंकि यह 6p4 है तो यह हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो चूंकि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब हमें 2 फैक्टोरियल तक ऊपर वाले 6 को लेकर चलना है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, या 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। तो इस 2 फैक्टोरियल से यह 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब इनकी गुणा करा लें तो 6 पंचे 30, 30 चक्कू 120, 120 तिया 360। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 5वें प्रश्न में कह रहा है कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार से मैं अपने 2 मित्रों को 5 कमरों में ठहरा सकता हूँ, जबकि एक कमरे में एक ही मित्र को ठहराया जाए। तो चूंकि मित्र 2 हैं और कमरे हैं 5, तो इस पहले मित्र को इन कमरों में ठहरने के 5 प्रकार हैं, क्योंकि यह पहला मित्र इसमें या इस कमरे में किसी में भी ठहर सकता है। तो पहले मित्र को ठहराने के 5 प्रकार हैं। तो मान लेते हैं कि इस कमरे में यह मित्र ठहर चुका है, पहला वाला मित्र। अब जो यहाँ पर शेष कमरे रह गए हैं तो इनमें से किसी एक में इस दूसरे मित्र को ठहराना है। तो चूंकि एक कमरे में एक ही मित्र ठहर सकता है, इसलिए यह दूसरा मित्र इस कमरे में तो ठहरेगा नहीं। तो इसके पास ठहरने के सिर्फ 4 ही प्रकार हैं, या तो इसमें ठहर सकता है, या इसमें, या इसमें, या इसमें। तो दूसरे मित्र के कमरे में ठहरने के 4 प्रकार हैं। तो इन दोनों की गुणा कराने पर हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, अतः यह हो जाएगा आंसर। और इसको सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, चूंकि 5 कमरे हैं तो n तो हमारे पास 5 है और मित्रों की संख्या 2 है तो r हो जाएगा 2। तो इसको हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा और साथ में फैक्टोरियल है। तो इस फैक्टोरियल से यह फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 चक्कू हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे।